उधर छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। करीब 26 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं डटी हुई हैं और शासन के काम पर लौटने का नोटिस का भी कोई असर उन पर दिखाई नहीं दे रहा। ये 3 तस्वीरें राजनांदगांव, बलरामपुर और कोंडा गांव की हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की वो कोशिश कर रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में अब तक 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। सरकार उनके परिजनों के लिए किसी तरह की आर्थिक मदद की बात भी नहीं कर रही। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से आंगनबाड़ियों में ताले लटके हुए हैं। बच्चों को रेडी टू ईट के अलावा गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन और पूरक पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे जो होली के माध्यम से नगारा बजारा बजा के उनको जो जागरूकता के रूप में नूनकरण की तरह सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हमने मार्गदर्शन उसको दे दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो शहीद हुए हैं बहनें, उनके लिए न कोई मुआवजा है, न कुछ मतलब महिला बाल विकास से नहीं दिया जाता है हम लोग के बीच में। लेकिन हमारी हड़ताल मतलब जारी रहेगी। अगर इस मांग को अगर जायज नहीं पूरा करती है तो हम लोग कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, यहाँ 6 सूत्री मांगे हैं और हमको अब हम तो अपने धरना स्थल में बराबर डटे रहेंगे, पर जो 6 सूत्री मांगे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहा है। और अब हमको सरकार के ऊपर दया आ रही है। अगर वो 6 सूत्री मांगों को नहीं दे पा रहा है तो अपने जो वादा किया है कि मेरे सरकार आने के बाद मैं कलेक्टर दर दूंगा, कम से कम उसको तो दे सरकार। वहीं बलरामपुर जिले में भी पिछले करीब 1 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल जारी है। आज कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल का पुतला फूंका। वहीं धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। अभी फिर हम लोग रैली निकाले। अभी हम उग्र आंदोलन के आगे अग्रसर हूँ। आज तो सरकार को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम शांतिपूर्ण अपने काम को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि शासन हमसे पंगा लेगी तो हम अपना उग्रवादी आंदोलन बिल्कुल करेंगे। कोंडा गांव में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़े बजाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। वहीं जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार अलग अलग अंदाज में आंदोलन कर रहे हैं। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर मौजूद हैं और ढोल नगाड़े बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। हम ये भी बता दें कि होली का त्योहार जो काफी नजदीक है, इसी तरह ढोल नगाड़े लेकर होली का त्योहार भी लोग मनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और संदेश देने की कोशिश की जा रही है, सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल लगातार ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार इनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि रोज नए नए अंदाज में ये सरकार को जगाने की और अपनी मांग को मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो ढोलक भी दिखाएं, वो तबला भी दिखाएं जो महिलाएं इस वक्त बजा रही हैं। और पीछे जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो अपने दोनों हाथों से इस अंदाज में सरकार को से अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह है कि इनको ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि सारी महिलाएं ढोल नगाड़े बजाने में लगे हुए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम श्रीमती पुष्पा है। मैं कोंडागांव जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे मांग को हमारे हड़ताल बैठे आज 32 दिन हो गए, तो सरकार अगर हमारे मांग को आज तो उसको जगाने का कोशिश कर रही हूँ। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल को लेकर बयान दिया है। देखिए, ये राज्य शासन का प्रकरण है और उनकी जो मांग है वो राज्य शासन से, और मेरे पास तक ऐसी कोई आंगनबाड़ी की महिला नहीं आई है। आने से हम क्या करते हैं कि हम उनकी यदि बातें हमें समझ आती है तो हम राज्य शासन को पत्र लिख देते हैं। राजनांदगांव से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता किशोर सिल्लेदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, ये गतिरोध टूटता नजर आ रहा है क्या? कोई बात बनती दिख रही है या यूं ही आंगनबाड़ियों पर ताले लटके रहेंगे?
जी देखिए, जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे तरह से धरने पर बैठी हुई हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, उससे ऐसा तो लगता नहीं है कि ये गतिरोध टूटेगा। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी तरह से आर पार की लड़ाई पर है और आज जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। ढोल नगाड़े बजाकर उन्होंने सरकार, उनका कहना है कि गूंगी और बहरी हो गई है सरकार, सोई हुई है कुंभकर्णी नींद में, उनको जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं ये ढोल नगाड़े बजाकर। शायद ढोल नगाड़े की आवाज उन तक पहुंचे, उनके कानों तक पहुंचे तो हमारी मांगों को शायद वो विचार करे या पूरा करे। लेकिन जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर है पिछले 25 दिनों से, और जो हाल अभी आंगनबाड़ियों का हुआ है, लगातार ताले लटके हुए हैं, पोषण आहार रेडी टू ईट जो मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, गर्भवती माताओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि राजनांदगांव जिले की बात करूं तो यहाँ पर 900 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। ये चिन्हांकित किया गया है जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। लेकिन इन बच्चों को हर रोज गर्म भोजन जो दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में, वो नहीं मिल रहा है। गर्म भोजन की व्यवस्था ही सबसे बड़ी व्यवस्था थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में, इन कुपोषित बच्चों को भोजन कराने की, इनका वजन बढ़ाकर इन्हें कुपोषण की बीमारी से बाहर निकालने की। और ये पूरे जो काम है रेडी टू ईट का जो वितरण है, वह पूरक पोषण आहार का जो वितरण है, पूरी तरह से ठप हो चुका है। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि हमने कोई वैकल्पिक इसमें व्यवस्था की है, लेकिन ऐसा कोई ठोस वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था हमको जमीनी स्तर पर अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रही है कि ये किस तरह से अभी पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। लेकिन लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने धरने पर है, अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में हमें कलेक्टर दर दिए जाने का वादा किया था, कम से कम वो वादा तो कम से कम सरकार पूरा कर दे। उनकी 6 सूत्री मांगे हैं तो एक वादा कम से कम पूरा कर दे। बहुत धन्यवाद आपका किशोर सिलेदार, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़े हुए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।